हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियास एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हमने जिला सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें पहला जिला था हमारा अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जिले के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए। दोस्तों, आज हम अल्मोड़ा जिले के पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। दोस्तों, आप उस लिंक से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में पहला है अल्मोड़ा में उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। इंडियन मेडिसिन फार्मासिस्ट लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के टमटा समुदाय के लोग धातु बर्तन व्यवसाय से जुड़े हुए। जो टमटा समुदाय के लोग हैं वो धातु बर्तन के व्यवसाय से जुड़े हुए। अल्मोड़ा नगर को ताम्र नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। अल्मोड़ा के बाड़ेचिना गांव में पुष्प उद्योग फैला हुआ है। अगला है अल्मोड़ा में शिक्षा, साहित्य और समाचार पत्र। सन 1871 में रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में खोला गया था। कौन सा कॉलेज? रैमजे कॉलेज। किसने बसाया था? लॉर्ड रैमजे द्वारा रैमजे कॉलेज बसाया गया था। दनपुरिया बोली अल्मोड़ा में ही बोली जाती है। कहाँ? अल्मोड़ा में। पछाई बोली अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में बोली जाती। कहाँ बोली जाती है? पाली पछाऊ क्षेत्र में। खस परजिया बोली अल्मोड़ा के बाड़ा मंडल परगने में बोली जाती है। कौन सी बोली? खस परजिया बोली। हिलांस नामक समाचार पत्र अल्मोड़ा से ही प्रकाशित हुआ था। जो हिलांस नामक समाचार पत्र था वो अल्मोड़ा से ही प्रकाशित हुआ था। पूर्ववासी एवं कुमाऊं की आवाज समाचार पत्र अल्मोड़ा में ही प्रकाशित हुए थे। बदिना समाचार पत्र रानीखेत से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? रानीखेत अल्मोड़ा से। अगला है अल्मोड़ा जनपद की विभूतियाँ। शैलेश मटियानी कथा शिल्पी का जन्म जो हुआ था 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। जो साहित्यकार थे शैलेश मटियानी, उनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। गौरा पंत सिवानी का जन्म 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से कहाँ की थी? अल्मोड़ा जनपद की ही थी। उत्तराखंड प्रथम ICS भैरव दत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा से ही है। कहाँ से है? अल्मोड़ा से। जो आयरन पंत है उन्हें पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी थी, जिन्हें अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है। देवकी नंदन पांडे का संबंध अल्मोड़ा के रानीखेत से है। कहाँ से है? रानीखेत से है। देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। कहाँ का? कुमाऊं का गांधी। वैज्ञानिक घनानंद पांडे राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का संबंध अल्मोड़ा जिले से ही था। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। हरगोविंद पंत ने 1928 को बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर ब्राह्मणों द्वारा जो हल न चलाने की प्रथा थी उसको तोड़ दिया था। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कनखल हरिद्वार में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से कहाँ के थे? अल्मोड़ा जनपद के ही थे। इंद्र सिंह न्याल ने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी। इसका संबंध भी अल्मोड़ा जनपद से ही था। शोभन सिंह जीना ने 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया। इन्होंने पताका नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। एड गुरु ऑफ इंडिया प्रसून जोशी का संबंध भी कहाँ से है? अल्मोड़ा जनपद से ही है। श्याम सिंह धोनी ने जय हिंद का नारा दिया था। कौन सा नारा? जय हिंद का नारा दिया था। विक्टर मोहन जोशी का संबंध अल्मोड़ा जिले से है। इन्होंने 1930 में स्वाधीन प्रजा पत्रिका का संपादन किया था। अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्ची का पौधा उगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया था। वो कितना मीटर लंबा था? 6.6 मीटर लंबा था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नीलांबर दत्त जोशी का संबंध अल्मोड़ा जिले से है। ये राज्य के पहले पद्मश्री प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक थे। अगले हैं गिरीश तिवारी गिरदा। गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 1945 को अल्मोड़ा में हुआ था। साहित्यकार गिरीश तिवारी ने नगाड़े खामोश है, थैंक यू मिस्टर ग्लाड व धनुष यज्ञ आदि नाटकों की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाएं हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वयं आदि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते या रड़ते रया भूलो आदि लोकगीत गिरिजा जी ने लिखी थी। गिरदा ने लोक गायिका झूसिया दमाओं पर शोध प्रबंधन किया। गिरदा जी संगीतज्ञ वृजेंद्र लाल शाह से प्रेरित थे। अगला है इलाचंद जोशी।
साहित्यकार इलाचंद जोशी का जन्म 1902 को अल्मोड़ा में हुआ था। इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। इलाचंद ने बचपन में सुधाकर नामक हस्तशिल्प पत्रिका अल्मोड़ा में निकाली थी। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी, सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जिप्सी, पर्दे की रानी आदि है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका। सन 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में भीमसेन की अध्यक्षता में हुई। सन 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धिवल्लभ पंत थे। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन अल्मोड़ा के मझेड़ा गांव में हुआ था। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 को अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 के समय बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगरपालिका भवन में तिरंगा फहराया गया था। 1930 में सोमेश्वर की चनौदा के पास शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड में हीरामणि, बद्रीदत्त, कांडपाल शहीद हुए थे। 25 अगस्त 1942 को सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें सालम क्रांति का नेतृत्व प्रताप सिंह कर रहे थे। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में खुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय में गोलीबारी हुई। गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र की घटना को कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी। 1942 को अल्मोड़ा में मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना हुई थी। 1942 में देवकी नंदन और भगीरथ पांडे द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय खोले गए थे। अगला है कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1945 में आगरा से रानीखेत लाया गया था। 1917 में कर्नल लांगन ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट के थल सेना में 3 सेनाध्यक्ष थे, श्री नागेश, एम थिमैया एन रैना। कुमाऊं रेजिमेंट की 4 बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था। 1962 चीन युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला और शैतान सिंह 13वीं बटालियन में थे। कुमाऊं रेजिमेंट में 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट जिसे 1961 में राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था। कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर 1988 को क्या निकाली एक डाक टिकट जारी की गई। कुमाऊं रेजिमेंट की 2 छावनियाँ थी। पहली थी अल्मोड़ा छावनी। अल्मोड़ा छावनी 1815 में जब गार्डनर ने लालमंडी किला जीता तब इसे फोर्ट मोइरा नाम दिया गया। और दूसरी छावनी थी रानीखेत छावनी, कब बनी 1871 में। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फिर? और अब हमने जो अल्मोड़ा जिला सीरीज थी वो पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जिला सीरीज प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।